की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं की है। इसके बावजूद सियासी गलियारों में चर्चा है कि दिसंबर अंत तक प्रदेश में चुनाव करा दिए जाएंगे। गुजरात में बीजेपी पिछले 27 सालों से सत्ता में काबिज है। खुद पीएम मोदी यहाँ के सीएम रह चुके और यह उनका गृह राज्य भी है। प्रधानमंत्री का गृह राज्य होने की वजह से यहाँ का चुनाव सीधे पीएम मोदी की साख से जुड़ा बताया जा रहा। पिछले चुनाव में कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी और वह इस चुनाव में राज्य की सत्ता में काबिज होना चाहती है। तो वहीं राज्य की राजनीति में एक नया खिलाड़ी आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। ऐसे में एबीपी न्यूज सी वोटर के साथ मिलकर राज्य में ओपिनियन पोल किया है और जनता से कई सवाल पूछे। गुजरात और देश में युवा आबादी ज्यादा है और सभी राजनीतिक पार्टियां युवाओं को अपनी तरफ करना चाहती है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने सवाल किया है कि गुजरात का 25 साल की उम्र का युवा किसके साथ है। इसके जवाब में 43% युवाओं ने अपना समर्थन बीजेपी को दिया है, तो वहीं 39% युवा कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आ रहा। कांग्रेस के एक पूर्व नेता, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री और एक दलित लेखक सोमवार को गुजरात में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। राज्य में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री प्रबोध रावल के पुत्र और कांग्रेस नेता चेतन रावल ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आप में शामिल होने के साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के जननमुखी दृष्टिकोण से प्रभावित है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ ही कांग्रेस लोगों के मुद्दे को हल करने में नाकाम रही है। उनके पिता प्रबोध रावल 1980 के दशक में माधव सिंह सोलंकी सरकार में राज्य के गृह मंत्री थे और वह 2 बार कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रहे थे। कर्नाटक में हिजाब पर लगे बैन के खिलाफ हरियाणा के कैथल की गैर मुस्लिम महिला चरणजीत कौर ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल चरणजीत कौर ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें हिजाब पहनी एक महिला को परेशान किया जा रहा था। हालांकि कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की कि यह मामला कर्नाटक का है और चरणजीत हरियाणा से है। पिछले दिनों कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ 23 लोगों ने अलग अलग याचिकाएं लगाई थी, जिसमें कैथल हरियाणा की एक सिख महिला चरणजीत कौर ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। उनकी याचिका ये कहकर खारिज कर दी गई है कि ये मामला कर्नाटक का है और आप हरियाणा से है, लेकिन इस मामले में चरणजीत कौर द्वारा रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा आज से शुरू हो रहा। उनके दौरे को लेकर जम्मू से लेकर घाटी तक हलचल तेज हो गई। इस दौरे के दौरान सबकी निगाहें मंगलवार को राजौरी में होने वाली जनसभा पर है। सूत्रों की माने तो इस सभा में अमित शाह जम्मू कश्मीर के एक बड़े तबके पहाड़ी समुदाय को बड़ी सौगात दे सकते हैं। पहाड़ी समुदाय को एसटी स्टेट दिए जाने की सालों से चली आ रही मांग पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये फैसला बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा, जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मैसूर एयरपोर्ट पहुंची है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैसूर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सुतूर मठ का दौरा किया। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचे थे। उन्होंने सदियों पुराने मठ का दौरा किया है और राज्य की अपनी यात्रा के चौथे दिन पुजारी श्री शिवरात्रि स्वदेशी केंद्र स्वामी जी का आशीर्वाद लिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी नहीं किया गया। नवंबर में होने वाले इन चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। अगले महीने होने वाले इन चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल पुरजोर प्रचार प्रसार में जुट गई। पीएम मोदी के इस गृह राज्य में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए सारी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश करती दिख रही। इसके पीछे एक वजह है कि 2022 विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ। गुजरात चुनाव से पहले
एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने राज्य ओपिनियन पोल करवाया है। इसमें सभी वर्गों और जातियों के लोगों ने उनकी राय जानने की कोशिश की है। राज्य की महिला वोटर का रुझान किस पार्टी की तरफ है? इस सवाल के जो नतीजे आए वह हैरान चौंकाने वाले हैं। इसमें 45% महिला वोटर बीजेपी के पक्ष में है, तो कांग्रेस के पक्ष में 35% महिला वोटर है। उधर आपके पक्ष में 17% महिला वोटर है, जबकि अन्य दलों के महिला वोटर का झुकाव केवल 3% है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।